मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन मौसम बिगड़ा रहेगा। आज पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को बरेली, आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। दिन में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 50 की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते शुरू हुआ आंधी तूफान बारिश का दौर मार्च के अंत तक जारी रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश होगी, कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं, आंधी भी चलेगी। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। इससे तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रयागराज गर्म रहा है, यहाँ अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री रहा है। सबसे कम तापमान बिजनौर में 14.5 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। आज से पश्चिमी यूपी में बूंदाबांदी की शुरुआत होगी। धीरे धीरे इसका असर पूरे यूपी तक पहुंचेगा। 29 मार्च को दूसरा विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे पूरे प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होगी। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तापमान में 4 डिग्री से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड का एहसास होगा। आने वाले अगले 4 दिनों के मौसम की बात करें तो 27 मार्च को पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तेज हवाएं चल सकती हैं, कुछ जगहों पर ओले भी गिरेंगे। 28 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं। 29 मार्च को पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी शंका जताई गई है। 30 मार्च को पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है, आंधी भी आ सकती है। 31 मार्च को पश्चिमी यूपी में बौछारें पड़ेंगी। पूर्वी यूपी में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पश्चिमी यूपी की बात करें तो गाजियाबाद में सुबह से धूप खिली हुई है। हवा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगले 24 घंटे में फिर से बादल रहने और मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में हल्की बारिश हो रही है। मेरठ में सुबह से ही मौसम साफ है, तेज धूप निकली हुई है। तापमान फिर से 35 डिग्री तक पहुंच गया है। एक्यूआई का स्तर भी फिर से बढ़ने लगा है। आगरा में सुबह से हल्की धूप निकली हुई है। मौसम विभाग ने आज बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। दोपहर बाद बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम लगातार बदल रहा है। अगले 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसका सीधा असर यूपी में दिखेगा। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं ठंड का एहसास कराएंगी। प्रदेश में प्रयागराज बुधवार को सबसे गर्म रहा। वाराणसी में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवा का असर रबी और बागवानी फसलों पर पड़ेगा। इस समय अरहर, सरसों, चना, मटर, मूंग और मूंगफली में फलियां बन रही हैं, दाने भर रहे हैं। तेज हवा चलने से फलियां फट सकती हैं और दाने झड़ सकते हैं। गेहूं की फसल भी तेज हवा से गिर सकती है, जिससे पैदावार कम होने का खतरा है। सब्जियों में भिंडी, टमाटर, लौकी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, बैंगन और मिर्च के फल छोटे हैं, वो गिर सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि जो फसल पक चुकी है उसकी तुरंत कटाई कर लें और सुरक्षित जगह पर रखें। खेतों में पानी जमा न होने दें, इसके लिए जल निकासी की सही व्यवस्था पहले से ही कर लें। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि और
आगामी अलर्ट के बीच जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसके लिए राहत की खबर है। सरकार के मुताबिक कटाई के 14 दिन के भीतर अगर फसल खराब होती है तो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम कर सकते हैं। जिला प्रशासन प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर यूपी सरकार मुआवजा देने का फैसला कर सकती है। फिलहाल यूपी मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।